हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं उनके लिए फिर दोबारा से भारत सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिस्क वाले देशों को लेकर। आपको बता दें कि भारत सरकार ने रिस्क वाले देशों को लेकर 30 नवंबर को एक लिस्ट जारी करी थी, जिसमें दुनिया के 12 देशों को शामिल किया गया था। आज फिर दोबारा से भारत सरकार की तरफ से उस लिस्ट को अपडेट किया गया है। आपके साथ उस लिस्ट को शेयर करना चाहेंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस लिस्ट में पहले सिंगापुर का नाम शामिल था, लेकिन अब इस लिस्ट में से सिंगापुर के नाम को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब सिंगापुर इस लिस्ट में से बाहर हो चुका है और इसके अलावा और भी दूसरे देश जो हैं इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। टोटल बात करें कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उनमें हैं यूरोप के सारे देश हैं, इसके अलावा यूके भी शामिल है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बोट्सवाना, चाइना, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग और इजराइल। ये सारे देश हैं। यदि आप इन सभी देशों से भारत में ट्रैवल करके आते हैं तो भारत में आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत में ट्रैवल करने से पहले भी आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसको लेकर हमने आपको पहले भी जानकारी दे रखी है कि जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं उन सभी लोगों को अपने हेल्थ की डिक्लेरेशन, इसके अलावा अपने ट्रैवल हिस्ट्री, साथ ही साथ अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर अपडेट करनी है। एयर सुविधा पोर्टल आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा और वहां पर जाकर आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसके बाद ही आप किसी भी एयरलाइंस कंपनी से भारत में आकर ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो एयरलाइंस कंपनियां आपको फ़्लाइट में नहीं बैठने देगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी नई अपडेट सामने आ रही थी उन सभी लोगों के लिए जो लोग दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके आने वाले हैं। यदि आप इस लिस्ट के अलावा किसी और देश से ट्रैवल करके भारत में आएंगे तो फिर आपको भारत में आने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। आपको केवल एयर सुविधा पोर्टल पर जो डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ती है केवल वही करना पड़ेगा। भारत में आने के बाद आपको कोई भी एडिशनल कोविड टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा।